वेलकम बैक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ग्राफ्स या चार्ट्स की बात करते हैं तो हम लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या स्टैक्ड चार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि यही चार्ट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। हाउएवर, एक और किस्म का चार्ट है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और उसे हम कहते हैं कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट, जैसे कि आपको नेम सजेस्ट करता है, कॉम्बिनेशन है टू डिफरेंट चार्ट टाइप्स का। जनरली बार या लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आप टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा को कॉमन बेस के ऊपर हाईलाइट करना चाहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर सेल्स इन रुपीज, यूनिट्स इन नंबर, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डेटा हैं और इनको हम कॉमन बेस जो कि ईयर है उस पे प्लॉट करना चाहते हैं। या फिर दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एक कैटेगरी, पास परसेंटेज दूसरी कैटेगरी, और उसको इन दोनों को हम कॉमन बेस जो कि ईयर है इस पे हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो दोनों एग्जाम्पल में से अगर आपको क्लियर होगा कि हम कॉम्बो चार्ट्स को किन सिचुएशंस के अंदर यूज करते हैं। तो आइए अब हम कॉम्बो चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले आप अपने डेटा को फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करेंगे और ये हम क्यों करेंगे इसका आंसर मैं आपको वीडियो के दौरान दूंगा। मैं तो सबसे हमने अपने डेटा को हाईलाइट किया और होम टैब के अंदर स्टाइल्स के अंदर ये फॉर्मेट एज टेबल है, इसके ड्रॉप डाउन से मैंने ये वाला ऑप्शन चूज किया और ये पूछ रहा है वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। तो जो मेरी सिलेक्शन थी वो हाईलाइट होगी यहाँ पर। माई टेबल एज हेडर्स चेक मार्क है। अगर ये मेरे हेडर्स नहीं होंगे तो सिस्टम डिफॉल्ट इसको हेडर्स दे देगा। क्योंकि मेरे हेडर्स हैं ईयर, सेल्स और यूनिट से मेरे हेडर्स हैं, तो इसको मैं चेक मार्क रखा हुआ है और ओके प्रेस करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा मेरा जो डेटा है वो एक टेबल फॉर्म में आ जाएगा और उसका इंडिकेशन होता है यहाँ पे एक टैब आ जाएगा, टेबल डिजाइन। अगर मेरा डेटा टेबल फॉर्मेट में नहीं है तो ये टैब नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये टेबल डिजाइन वाला टैब आपको नहीं दिखाई देगा। तो अब हम इसमें कॉम्बो चार्ट इंसर्ट करेंगे। इसके लिए मैं सेल में क्लिक करूंगा, इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स ग्रुप में ये टैब बना हुआ है, इंसर्ट कॉम्बो टैब, इस पर क्लिक करूंगा और यहां से मैं ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। तो आप देखेंगे सिस्टम ने मुझे एक चार्ट क्रिएट करके दे दिया जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर जो मेरा फर्स्ट कॉलम था वो उसके बेसिस पे इसने एक्सिस डिफाइन किया हुआ है और एक्स एक्सिस पे एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 रैंडम नंबर क्रिएट किया सिस्टम ने। और में तीन लेजेंड्स हैं, ईयर जो ब्लू में है, सेल्स ये ऑरेंज में, और जो यूनिट्स हैं वो ग्रे के अंदर है। और यहाँ पे आपका चार्ट टाइटल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ये लेजेंड है, ये ईयर वाला लेजेंड ये हटाना है और जो डेटा है जो 1 2 3 4 5 है इस डेटा को हमको ईयर में डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैंने अपना चार्ट सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया तो एक ये विंडो पॉपअप हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है लेजेंड एंट्रीज, ईयर, शेयर, ईयर, सेल्स और यूनिट्स। इसमें से मैं ईयर को अनचेक कर दूंगा और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सेस लेवल्स, ये जो 1 2 3 4 5 है इसको मैं एडिट करके ये वाला ईयर को एंटर कर दूंगा और ओके बटन क्लिक करूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ से मेरा जो ईयर वाला लेजेंड था वो हट गया है और सिर्फ सेल्स और यूनिट्स जो लेजेंड है ये डिस्प्ले में है। अब दूसरी चीज क्या आ रही है कि मुझे जो यूनिट्स हैं ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इसका काउंट है वो इस जो रेंज है इसमें फिट नहीं हो रहा है। ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं, 400 250, और ये शुरू हो रहा है 5000 से, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए मुझे अपना चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज नेम है सेल्स और यूनिट्स है, चार्ट टाइप क्लस्टर्ड कॉलम है और ये लाइन है जो यूनिट्स है। यूनिट्स को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्सिस है इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखिए कि एक सेकेंडरी एक्सिस यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये इसके कारण जो मेरा यूनिट्स है वो क्लियरली विजिबल हो गया लाइन फॉर्मेट के अंदर। तो ये आपका एडवांटेज होता है आपको सेकेंडरी एक्सिस दिखाने का। इसके ऊपर मैं ओके क्लिक करूंगा। अब मेरा जो ग्राफ है
और जो डेटा है वो काफ़ी विजिबल हो गया है। अब इसके बाद मैं इस चार्ट में एलिमेंट्स ऐड करूंगा। एलिमेंट्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस लाइन पे क्लिक करूंगा, और जितनी भी आप यहाँ पे आइटम्स देख रहे हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो सिस्टम जो ऑलरेडी हमको डिस्प्ले करके देता है वो एलिमेंट्स ऑलरेडी चेक मार्क्ड हैं, जैसे एक्सेस, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइंस और लेजेंड्स, ये ऑलरेडी सिस्टम ने हमको दिखाए हुए हैं। जिनको हम दिखाना चाहते हैं उस उस चेक बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक्सेस टाइटल्स दिखाने हैं तो मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ प्राइमरी वाई एक्सिस और सेकेंडरी वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेस टाइटल आ गया है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे भी एक्सेस टाइटल डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद मैं डेटा लेबल्स पे क्लिक करूंगा। जब मैं डेटा लेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा डिस्प्ले आ जाएगा, मतलब सेल्स का डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है और यूनिट्स का डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे एरो से मैं इसकी पोजीशन, सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कॉलर कोई भी चूज कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इनसाइड बेस वाला चूज करूंगा, क्योंकि इसके साथ मुझे जो डेटा है वो प्रॉपरली दिख रहा है। उसके बाद मैं डेटा टेबल अगर ऐड करना चाहूँ तो डेटा टेबल ऐड कर सकता हूँ। ग्रिड लाइंस के अंदर मेरा हॉरिजॉन्टली ऑलरेडी ग्रिड लाइन दिखा रहा है, और यहाँ से मैं अगर मुझे वर्टिकल भी दिखाना है, प्राइमरी मेजर वर्टिकल दिखाना, तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं चॉइस जाऊंगा, अपना माउस लेके जाऊंगा, वैसे वैसे आप बैकग्राउंड पे देखेंगे चेंजेस होते हुए। तो मैंने प्राइमरी मेजर वर्टिकल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर मैं लेजेंड जो है इसकी पोजीशन देख, लेफ्ट, टॉप, राइट कोई भी चूज कर सकता हूँ, अभी के लिए मैंने बॉटम चूज किया। और अगर मैं अपना दोनों में से सेल्स या यूनिट्स का कोई ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ तो ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूंगा। तो सिस्टम मेरे से पूछेगा मुझे सेल्स का चाहिए या यूनिट्स का चाहिए, तो मैं जैसे यूनिट्स पे क्लिक करूंगा और ओके बटन प्रेस करूंगा। तो सिस्टम देखिए यहाँ पे एक डॉटेड ग्रे लाइन आ गई है, और यहाँ पे एक की भी जनरेट हो गई है, लीनियर यूनिट्स नंबर की। तो अब मेरे जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं उसको मैंने ऐड कर दिया। मैं इस एलिमेंट्स को फिल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं चार्ट टाइटल को फिल कर लेता हूँ और इसको नेम देता हूँ सेल्स एंड यूनिट्स लास्ट 6 years। अपने प्राइमरी एक्सेस को मैं सेल्स लिखूंगा, रुपीस। अपने सेकेंडरी वाई एक्सेस को मैं यूनिट्स, नंबर, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया ईयर। अब आप देखेंगे जितने भी मेरे एलिमेंट्स है वो मैंने प्लेस कर दिए हैं, अपने ग्राफ को नेम दे दिए हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कैटेगरी दे दी है, मैंने कैटेगरी नेम दे दिया है। अब ये पूरे तरीके से आपका प्रिपेयर्ड है। अब इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए मैं चार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ ऑप्शन है चेंज कलर्स, यहाँ पे डिफरेंट कलर पैलेट्स हैं। अभी ये वाला पैलेट सिलेक्टेड है, मैं इनमें से कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैं लेट्स से मैंने ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज किया। मेरे पैलेट के बेसिस के ऊपर चार्ट स्टाइल्स यहाँ पे ग्रुप के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, तो इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता हूँ। करेक्ट। इसके बाद अगर मुझे अपने एलिमेंट्स को फॉर्मेट करना है तो मैं चार्ट पे यहाँ पे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा। तो जब मैं डबल क्लिक करता हूँ उसके बाद एक राइट में विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा होगा फॉर्मेट चार्ट एरिया। यहाँ ड्रॉप डाउन में सारे एलिमेंट्स हैं और उनको फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट टैब्स दिए गए हैं। तो इसको मैंने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है अपने पिछले वीडियो पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आप उस वीडियो को देखिए और अपने चार्ट को फॉर्मेट करने का प्रोसेस समझिए। अभी के लिए मैं सिर्फ ये जो आपकी लीनियर वाला जो डॉटेड लाइन है इसको फॉर्मेट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया फॉर्मेट ट्रेंड लाइन। यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करके मैं यहाँ पे, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ये कलर दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ। लेट्स से मैंने इसको ग्रीन दे दिया। और अगर मुझे इसका जो डैश टाइप है वो चेंज करना है तो यहाँ से मैं इसका डैश टाइप चेंज करके इसकी थिकनेस जो है यहाँ से विड्थ है ये भी बड़ी कर सकता हूँ, तो अगर यह कम कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं अपने एलिमेंट्स को
फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब जो एक क्वेश्चन था, जो मैंने जो जो एक जो पॉइंट था जो मैंने शुरू में बोला था कि कोई भी ग्राफ बनाने से पहले मुझे अपने डेटा को टेबल में क्यों चेंज करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर कभी भी मैं अपने डेटा में, अपने टेबल के अंदर कोई नया डेटा ऐड करना चाहता हूँ और उसको उसी को हम प्लॉट भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो बहुत हेल्पफुल होता है। वो कैसे, देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2026, तो जैसे मैं 2026 लिखा, यहाँ पे 2026 ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने लिख एंटर किया 50,000, देखिए 50,000 का ग्राफ बन गया, यहाँ पे बार आ गया। और यहाँ पे लिखा मैंने 550, तो जैसे मैं 550 एंटर करूंगा, आप देखेंगे डेटा प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से आप कभी भी जब ग्राफ्स में काम कर रहे हैं तो अपने डेटा को फॉर्मेटाइज टेबल में कन्वर्ट करके फिर आप उससे आप ग्राफ बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।